अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी या ज्यादती की वजह से हमारे वेदर पे कौन कौन से असरात मरतब होते हैं, इस वीडियो में आज हम ये समझेंगे और सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जमीन का प्रेशर एवरेज 1013 मिली बार है, लेकिन ये कम या ज्यादा हो सकता है। ये 1013 से 1040 मिली बार तक भी जा सकता है और मिनिमम 950 मिली बार भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स और न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी नए आने वाली वीडियोस और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे और आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। इससे पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि ये सी लेवल है। सी लेवल से आप ऊपर जाते जाएंगे, आपकी हाइट चेंज होती जाएगी। ऐसे किसी पहाड़ी इलाके में चले गए हैं, माउंट एवरेस्ट पे चले गए हैं। एक लेवल होता है जहाँ तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो ज्यादा प्रेशर होता है जमीन से लेकर 10 किलोमीटर ऊपर तक होता है। वैसे 200 मील तक वेदर होता है, लेकिन जो इसका 80% वॉल्यूम है वो ट्रोपोस्फेयर के जोन में है। जमीन के गिर्द जो पहला जोन है ट्रोपोस्फेयर, उसमें मैक्सिमम वेदर मौजूद है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये बाद के स्फेयर हैं। यहाँ पे ये मजीद कम होता जाएगा। पहले मैं बता चुका हूँ कि एक ह्यूज मैग्नेट है अर्थ। मैग्नेट अगर आप रेत के ज़रात के पास रख लें तो मैग्नेट के क्लोज बहुत ज्यादा रेत के ज़रात होंगे, लेकिन यूं जो दूर जाते जाएंगे वो कम होते जाएंगे। या आयरन के पीसेस रखते हैं तो मैग्नेट अपने क्लोज जो चीजें होंगी उनको ज्यादा तेजी से खींचेगा, पावर से खींचेगा, और दूर वाली चीजों को उसकी पावर कम हो जाएगी, ज्यादा जोर से खींच नहीं सकेगा। इसी तरह जमीन के गिर्द जो आबी बुखारात और हवा है, जमीन ने उसको अपने गिर्द खींच के रखा हुआ है, अपने गिर्द लपेट के रखा हुआ है, और वो सफेद की सूरत में जमीन के गिर्द लिपट गए हैं। जमीन के गिर्द जो पहला स्फेयर है उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम है हमारे एटमॉस्फेयर का। वो स्फेयर जमीन से लेकर 10 किलोमीटर ऊपर तक है, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में मैक्सिमम वॉल्यूम है हमारे एटमॉस्फेयर का। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर मेसोस्फेयर में और कम हो जाता है। थर्मो और एक्सो में तकरीबन न होने के बराबर होता है, खत्म हो जाता है। जमीन के गिर्द ट्रोपोस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक वेदर है, ये इस वेदर का 80% वॉल्यूम है, लेकिन इसके ऊपर भी वेदर मौजूद है। इसलिए जमीन के ऊपर सारा वेदर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो एवरेज के हिसाब से यहाँ से लेकर ये जो अपर लिमिट है सी लेवल तक। सी लेवल जमीन का लेवल है, सारे समुद्र आपस में मिले हुए हैं, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। ये जमीन का एक लेवल है, इससे ऊपर मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके शुरू होते हैं। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है वो एवरेज होता है 1013 मिली बार, जो यहाँ पे इस समुद्र के ऊपर पड़ रहा होता है। जो जो आप मैदानी इलाकों में जाते जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ये 1013 है तो 1011 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आके देखें तो ये प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये वो वैल्यूज हैं जो एवरेज वैल्यूज हैं उस इलाके की। इसी जगह पे बैरोमीटर डेली रखें और इस प्रेशर को नापें तो डेली इसमें वेरिएशंस आएंगी। वजह क्या है कि इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर था वो कम या ज्यादा हो रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, उधर से इधर मूव कर रहा है। उसकी जो एवरेज वैल्यू बताई थी 1013 मिली बार, लेकिन इसी सी लेवल के ऊपर ये 1013 से 1040 भी हो सकता है, एक्सीड भी कर सकता है प्रेशर, और 950 मिली बार भी हो सकता है। इट मीन्स के ये कम भी हो सकता है। वजह क्या है, इसके ऊपर जो हवाएं थी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से उस इलाके का प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये जगह है जहाँ पे समुद्र के ऊपर 1013 मिली बार प्रेशर पूरा था, 100% था। इस एरिया में जो एयर प्रेशर था रूटीन में वो था 930 मिली बार। 930 मिली बार इसलिए था कि ये हाइट पे है, इसके ऊपर प्रेशर बचता ही इतना है। यहाँ पे किसी वजह से प्रेशर
कम हो जाता है। तो इस कम प्रेशर को पूरा करने के लिए हाई प्रेशर वाली विंड्स ऐसे मूव करेंगी और इस प्रेशर को लेवल करने की कोशिश करेंगी। कहते हैं ना अक्सर कि यहाँ पे हवा का दबाव कम हो गया है, तो ज्यादा दबाव वाले इलाके से हवा इस तरफ मूव कर रही है। अब इसका हमारे प्रेशर के ऊपर इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। जिस इलाके में हवा का दबाव कम हो जाए, इट मीन्स कि वहाँ पे रेनी वेदर आने लगे है, विंड्स चलने लगी हैं, स्टॉर्म्स आने लगे हैं। वजह क्या है कि इस इलाके में हवा का दबाव कम था। उस दबाव को पूरा करने के लिए हाई प्रेशर वाले एरिया से विंड्स आएंगी, इस प्रेशर को पूरा करने की कोशिश करेंगी। जब वो वहां से आएंगी तो आते हुए अपने साथ बारिशें और हवा, सबसे पहले तो तूफान आएंगे क्योंकि वो तेजी से आएंगी इस गैप को फिल करने के लिए। जब उसके बाद बारिशें होंगी तो बहुत स्पीड से बारिशें होंगी क्योंकि वो बहुत तेजी से एक वेदर को अपने साथ लेके आई है। इसी तरह जिस इलाके से वेदर दूसरे इलाके में शिफ्ट हो रहा होता है, एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो रहा होता है, उस इलाके में फाइन वेदर रहता है क्योंकि जो बारिशें, जो नमी उनके वहाँ पे मौजूद थी वो वहाँ से शिफ्ट कर गई है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे वेदर था 930, यहाँ से वेदर आया, इसने इसको फिल किया, प्लस 30 इसमें ऐड हो गई, ये 960 हो गया। लेकिन इसमें से 1013 में से 30 निकाले तो 983 बच गया 983। अगर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर डाउन था तो हो सकता है कि ये इतना प्रेशर उसको अपनी तरफ से दे दे कि यहाँ पे प्रेशर 950 रह जाए और ये ज्यादा एक्सीड कर जाए, ये भी हो सकता है। ये कुदरत का निजाम है। किसी इलाके से प्रेशर कम होता है तो दूसरे इलाके में हवाएं उधर शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में मानसून का सीजन चलता है, इंडिया पाकिस्तान में खासतौर पे होता क्या है कि नीचे बहरे हिंद है, इंडियन ओशन है, ऊपर है इंडिया और पाकिस्तान का एरिया। यहाँ पे जब हवा का प्रेशर कम होता है तो समुंदर से हवाएं उठती हैं, वो इंडिया में पहले दाखिल होती हैं, इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। उस कम प्रेशर को पूरा करने के लिए वो जब आती हैं तो वो अपने साथ बारिशें और तूफान लेके आती हैं। तो सबसे पहले इंडिया में बारिशें होती हैं, तूफान आते हैं। वो जब वेदर वहाँ से शिफ्ट करके पाकिस्तान की तरफ आता है तो यहाँ पे भी सेम केस हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है इस चीज़ की। अब ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर इस एरिया में भी कम प्रेशर है, इसमें भी कम प्रेशर है, इसमें भी प्रेशर कम है, यहाँ पे भी प्रेशर कम है और यहाँ पे भी कम प्रेशर है। इन कम प्रेशर वाले एरिया को हम जब मार्क करेंगे, इनके ऊपर लाइंस लगाएंगे, इन लाइंस को कहेंगे आइसो बार्स। आइसो का मतलब होता है एक जैसे, बार्स का मतलब क्या होता है, बैरोमीटर का जो प्रेशर होता है बार्स में या मिली बार्स में नापते हैं। इट मीन्स कि इन इलाकों में एक जैसा बार है, एक जैसा प्रेशर है। तो ये प्रेशर कम वाला भी आप नाप सकते हैं। हो सकता है कि इस एरिया में प्रेशर ज्यादा हो, यहाँ पे ज्यादा हो, इसमें ज्यादा हो, इसमें ज्यादा हो, तो इनको ज्वाइन करेंगे। ये जो लाइंस बनेगी ये शो करेंगी कि ये इलाके ज्यादा प्रेशर वाले हैं। इन लाइंस को भी आइसोबार्स ही कहेंगे। तो किसी भी इलाके में कहते हैं ना ये आज हवा इतनी चलेगी, तूफान आएंगे, बारिशें होंगी, वो क्या होता है कि लेट्स सपोज अब ये आइसोबार्स है, उनके पास ज्यादा प्रेशर वाले इलाके हैं जहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एयर का प्रेशर कम है। जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेदर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इस चीज को एनालाइज करते हैं कि इस इलाके में वेदर कम है, यहाँ पे भी कम है प्रेशर, इधर इन इलाकों में प्रेशर कम है। अब लेट्स सपोज इस इलाके में प्रेशर कम है, इस कम प्रेशर को पूरा करने के लिए यहाँ से हवा आएगी, विंड्स आएंगी और इसको पूरा करेंगी। अब इसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको मेजर करेंगे कि इस वेदर को यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा दरकार है, 2 घंटे दरकार है, जितने भी दरकार हैं। फिर वो बताएंगे अगर अभी टाइम दिन का 1 चल रहा है, अगर 3 घंटे लगते हैं तो कहेंगे जी 4 बजे इस इलाके में तूफानी बारिशें होंगी। उसका मतलब क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आने के लिए उसको 3 घंटे चाहिए होंगे इस इलाके में शिफ्ट होने के लिए। जब ये 3 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगी फिर वो बारिशें होंगी। फिर ये भी देखेंगे इतना प्रेशर कम है और इसको पूरा करने के लिए प्रेशर जब आएगा यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो कितनी देर यहाँ पे सस्टेन करेगा। लेट्स सपोज वो 1.5 घंटा या 2 घंटे यहाँ पे रहेगा तो कहेंगे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पे हवाएं चलेंगी और बारिशें होंगी। उसी तरह इस इलाके से ये वेदर शिफ्ट उधर होकर चला गया है। इट मीन्स कि अगले 24 घंटों में इस इलाके में कोई चेंजिंग नहीं आने लगी, यहाँ पे वेदर फाइन रहेगा और यहाँ पे धूप निकली हुई होगी, हवा नॉर्मल होगी, किसी किस्म की बारिशें नहीं होंगी, वेदर खुश्क रहेगा। इसी तरह अब इस कमी को पूरा करने की ये करीबी तरीन जगह है तो यहाँ से विंड्स आएंगी और इस कमी को पूरा करेंगी। यहाँ पे आने को उसको हो सकता है 2 घंटे लगे,
इट मीन्स अभी 1 बजे का टाइम है तो ये 3 बजे यहाँ पे बारिशें शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ये इसके क्लोज है, इसको 1 घंटा लगेगा, यहाँ पे 2 बजे बारिश होगी। ये यहाँ पे है, इसके 1.5 घंटा लगेगा, इसके इतने बजे बारिश होगी। अब ये जो सा है ये भी 2 घंटे का फासला है। इस तरह वो आइसोबार्स की मदद से लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाले एरियाज को मार्क करते हैं, उनका डिस्टेंस मालूम करते हैं, विंड की स्पीड देखते हैं कि कितनी स्पीड से विंड यहाँ तक पहुँच सकती है, कितने टाइम में पहुँच सकती है, उसको एनालाइज करते हैं और एक फोरकास्ट करते हैं, उसको कहते हैं वेदर फोरकास्ट। उस फोरकास्ट में वो बताते हैं कि अब अगले 24 घंटों में फलां इलाके का मौसम ऐसा रहेगा। अगर आप ये भी गौर करें तो जो वेदर बता रहे होते हैं वो सिटीज़ के हिसाब से बता रहे होते हैं, शहरों के हिसाब से। अब ये नहीं कह रहे होते कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे होगा, वो ये कहते हैं कि रावलपिंडी में मौसम ऐसा होगा, एबटाबाद में ऐसा होगा, मरी में ऐसा होगा, लाहौर में ऐसा होगा, पेशावर में ऐसा होगा, कोयटा में ऐसा होगा। वजह क्या है कि वो मेन सिटीज़ को आइसोबार्स के हिसाब से एनालाइज करते हैं, फिर वो एडजस्ट करते हैं वेदर की मूवमेंट को और उसके डिस्टेंस को, तो उससे पता चल जाता है कि इस इलाके में वेदर कैसा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक और फैक्टर भी होता है कि जिस इलाके की आबो हवा होती है उस इलाके की टेरेन की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज एक इलाके का एटमॉस्फेयर है, उसके नीचे समुंदर है, समुंदर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा वो नमी वाला होगा। एक जगह का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जो खुश्क इलाका है, सर्द इलाका है, वहाँ पे जो आबो हवा होगी वो खुश्क होगी और ठंड होगी। इसको कहते हैं गर्म मरतूब या ठंडे मरतूब, इस तरह के वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, वो यही होती है कि एक इलाका खुश्क है, सरा है, सराई इलाका है, उसके ऊपर जो आबो हवा होगी वो खुश्क होगी और गर्म भी होगी। अब इसके ऊपर प्रेशर भी पूरा है। अगर इस इलाके की प्रेशर ने दूसरे इलाके में जब मूव करना है तो ये एक खुश्क और गर्म इलाके की आबो हवा दूसरे इलाके में जा रही है, तो ये उधर कौन सी जाके बारिश बरसाएगी। इट मीन्स कि वहाँ पे हवा के तूफान तो ज़रूर आएंगे लेकिन वहाँ पे बारिश नहीं होगी। लेकिन एक इलाके में एयर का प्रेशर कम है और उस प्रेशर को पूरा करने के लिए दूसरे इलाके से जो प्रेशर अपने साथ हवा और नमी को लेके आ रहा है, वो इलाका ऐसा है कि जहाँ पे कोई बड़ी झीलें हैं, समुंदर हैं, दरिया हैं और वो इलाका नमी वाला है, तो वहाँ से जो एयर प्रेशर आएगा वो अपने साथ बारिशें और तूफान दोनों लेके आएगा। तो इस इलाके में सिर्फ तूफान ही नहीं आएंगे, साथ बारिश भी आएगी। तो जिस इलाके से जो एयर प्रेशर दूसरे इलाके में मूव करता है इस इलाके की खासियत साथ लेके जाता है। इसलिए जो एनालाइज करते हैं वेदर को, प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि इस इलाके से जब हवा इस इलाके में आएगी तो अपने साथ क्या कुछ लेके आएगी, आया कि वो खाली हवा ही आएगी या साथ बारिशें भी लेके आएगी। इसीलिए मॉनसून की मैंने आपको मिसाल दी है। समुद्र में एयर प्रेशर पूरा होता है, इंडिया और पाकिस्तान के इलाके में एयर प्रेशर कम हो जाता है। जब बहरे हिंद से, इंडियन ओशन से हवाएं आती हैं तो वो एक समुद्र के ऊपर की हवाएं होती हैं, नमी वाली होती हैं, वो अपने साथ नमी लेके आती हैं, बारिशें लेके आती हैं, तूफान लेके आती हैं। वो तूफान पहले इंडिया में फिर पाकिस्तान में आता है, आगे अफगानिस्तान की पट्टी के साथ जाके दम तोड़ देता है और ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम वेदर को कैसे मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।